एक नेशनल प्राइज जीता है जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सनराइज व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी वो वाली जगह जो आप लोग वीडियो के अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर भी आपको एक हिंट्स देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं विलेज ऑफ पोट्री क्राफ्ट एंड टेराकोटा पे, जो वर्ल्ड फेमस है पोट्री क्राफ्ट एंड टेराकोटा के लिए। बारिश के कारण हम लोग रुकना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो हमको बारिश बहुत कुछ करेंगे हमारे साथ नाइंसाफ़ी। तो हम लोग रुकते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। फिलहाल तो ये कुछ हम कुछ कर नहीं सकते। आगे इतना ज़्यादा आ गए कि हम लोग रुक गए। बारिश थोड़ा थम गए, इसके कारण हम थोड़ा निकलने में लग गए हैं। नहीं तो बारिश हमको इतना धो डालेंगे कि हम लोग समय पे वो वाली जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो गाइस चलिए हमारे साथ।
मुझे तो शुरू से ही डाउट था कि हम लोग जिस रास्ते से वो वाली जगह जा रहे थे वो नहीं है शायद, फिर भी हम लोग जा रहे थे। अभी हम लोग अंकल से बातचीत करने के बाद ही पता चला कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो वाली जगह वो सरासर गलत है, गलत है, गलत है। हम लोग वापस घूम रहे हैं। जो भी हो, रास्ता ठीक ठाक ही है, गांव का रास्ता है। तो जितना उम्मीद थी उससे थोड़ा आगे निकल गया, तो हम आगे चलते हैं। फिर भी रास्ते ने उसका अपना औकात दिखा दी। जो भी हो, हम आगे निकल रहे हैं। आई होप इस वाला रास्ता सही हो। जो भी हो, रास्ते ने अपनी औकात अच्छे से दिखाई दी कि हम ऐसे ही हैं। छोड़ दो ये सब बातें, अभी बारिश के कारण ऐसा होता है, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे। तो जो भी हो, हम आगे बढ़ने के कोशिश में लग गए हैं। रास्ता थोड़ा छोटा है, हम लोग दो पहिया में चल सकते हैं। तो ये है सीन। तो हम लोग आ गए हैं पालपारा पे। हम आ चुके हैं जहाँ पे आने थे। तो मेरे साथ है ओ वाला बंदा। तो लेट्स गो टू इनसाइड दिस। चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र नाथ पाल। ओके, अंदर से ये कब तक से चल रहे हैं आपके ये तो हमारा परंपरा है ना, ये तो बचपन से ही कर रहा है। तो इसका ऊपर ये टेराकोटा जो है इधर, इसका टेराकोटा का बारे में कोई नहीं था। 1982 साल में जब एशियन गेम हुआ था दिल्ली में, तो मेरा को 2 महीना के लिए भारत सरकार ने इनवाइट किया था। ओके ओके। तो मैं उधर जाके जब प्रोग्राम शुरू कर दिया, तो उधर ऑल ओवर इंडिया से आया था ना, तो कोई गुजराती है ज़्यादा, गुजराती, राजस्थान, इधर ये लोग कर रहा है, लेकिन असल जो इसका हिस्ट्री कोई नहीं मिला है। तो बाद में जब 2 महीना ख़त्म होने वाला, रिटर्न टिकट भी हो गया, तब आके मिस्टर हाकुसा बड़ौदा यूनिवर्सिटी का बुक को उपदेष्टा, उन्होंने बता रहा कि मिस्टर पाल अब इसी के बारे में कोई बता सकता। तब मेरा गुस्सा आ गया, जो 2 दिन बाद तो चला ही जाऊँगा। 2 महीना ठहरा है, कुछ नहीं बताया, अभी बताने का क्या चले। पहले मैं सोचा है कि उसका उद्देश्य क्या है, मैं जानकारी होना चाहिए। तब मैं बता दिया कि आप क्या चाहता है साहब। तो बोला कि मिस्टर पाल, मैं चाहता हूँ माटी को मैं इतना ऊपर में चढ़ा दूंगा, आदमी का याद पड़ेगा माटी की हजीज है। तो मैं देखा उसका आइडिया तो अच्छा है, तेरी को शिक्षा दे रहा मैंने। बोले अरे साहब, आपका तो उम्मीद है आसाम में थोड़ी आदमी रहता है, आसाम तो जंगल जंगली है ना। तो दौड़ के आके मेरा को हाथ पकड़ के माफ़ी को, मेरा को माफ़ी कर दीजिए मिस्टर, पर इतना बुरा बात बता दिया, मेरा को माफ़ी कर दीजिए। सुनिए ना आगे बात, क्यों मेरा को शर्म दे रहा, मैं 2 महीने से देख रहा।
सबको पूछता मेरा पास था ना, अभी पूछने का क्या सवाल है, 2 दिन बाद तो चला ही जाऊँगा। मैंने बताया ना उस टाइम, तो मैंने गुस्सा से एक बात बताया था उसका, जो माटिए तेरे रूप साफ मत भूलना, मानव सभ्यता का उन्मेष प्रसिद्धतार प्रति, माटी का बर्तन का कोई विकल्प नहीं। अरे क्या वचन बताए मिस्टर पाल, फिर भी बताए मिस्टर पाल, फिर भी बताए 3 बार बताने के बाद पाल का दिमाग बहुत शार्प है। मिस्टर पाल आपको जाने देगा तो जाएगा, नहीं तो तोड़ जा सकता, इसको पूरा करके जाए। अरे 6 माह एक्सटेंशन किया। तो मैंने देखा है ठीक है, तो फिर भी मैडम नहीं, मेरा मदर आने वाला, मदर को लेकर मैं तिप्पो घुमा के चला जाऊँगा, मेरा टाइम नहीं। अरे माता जी को ले ना, हम सारा इंतजाम कर देगा, इसका रोने का पीने का एवरीथिंग कर देंगे, आप घबराना मत मिस्टर पाल। ऐसा बता दिया। तो मैंने ठीक है, तो मेरा छोटा भैया वो जाके मदर को रख के आया। तो फिर भी मैंने उधर प्रोग्राम करते करते 1 महीना का छुट्टी लेके मैं सारा मथुरा वृंदावन हरिद्वार जो ये था वो सारा मैं घुमा के आके फिर भी, और इसका ऊपर डिक्टेशन देते देते किताब निकलाया। ओके अंकल, आप तो बहुत सारा प्राइस वगैरह तो हाँ आप ये देख सकते हर हैं। जगह पर बुलाया ना प्रोग्राम के लिए, तो उधर है ना, मैं तो है ना। हाँ तो ये क्या होता है, जब दिवाली का टाइम में क्या करता है, इसके बल्ब जला के ना हैंग करके रखता है ना, चारों तरफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शंस होता है। वो व्हाट एन आइडिया। तो इसका ऐसा इस्तेमाल करता है। इसके प्राइस कितना है? हाँ? इसका प्राइस कितना है अंकल? इसका 250 रुपीज़। 250 मतलब 250 रुपीज़ का ये है। एंड ये सारा मतलब, और ये तो माँ दुर्गा आई थिंक। माँ दुर्गा। इसका प्राइस कितना है? अच्छा ये हाँ ये 100 रुपया करीब होगा, मैं तो चेक नहीं करता है। ओके। और यहाँ पे जो असम फेमस, यहाँ पे जो है 1 हॉर्न राइनो। अब अंकल 1 हॉर्न राइनो मतलब जो असम इसमें बोलते हैं शिया गौर, सो यहाँ पे वो है आई थिंक यहाँ। तो 1 हॉर्न राइनो, इसका प्राइस कितना है अंकल? अच्छा ये है 80 रुपया। 80 रुपया। तो हम एक खरीदना चाहते हैं। ठीक है। ओके, तो फाइनली मतलब एक खरीदेंगे हम। तो इस वीडियो बनाने का असली मकसद ये है कि आपको पोट्री क्राफ्ट एंड टेराकोटा के बारे में जानकारी देना, और हमारा गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त है कि आपको ऐसे टैलेंट्स को सुरक्षित रखना। यहाँ पे सुरक्षित शब्द यूज़ करने का तात्पर्य ये है कि मेरा गवर्नमेंट से विनती है कि आप लोग इन कलाकारों को सहायता कीजिए, नहीं तो एक दिन ये सब कलाकृति गुम हो जाएंगे समय के साथ। आप लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए कि लोगों को अपना टैलेंट्स शोकेस करने के लिए, वहाँ पे एक सेल करने के लिए। तो नहीं तो एक दिन ये समय के साथ अतीत हो जाएंगे कि टेराकोटा एंड पोट्री क्राफ्ट कुछ ऐसा कला था, अब नहीं है। ऐसा नहीं हो, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। हम इन लोगों को मतलब कैसे टेराकोटा बनाते हैं तो हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत। तो अब बने रहिए हमारे साथ। एंड हम लोग जा रहे हैं, अंकल हम लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोग कैसे बनाते हैं सब एक्चुअली। भैया आप क्या बना रहे हो? ये हंस हंस हम देख पा रहे हैं। तो आप ये काम कब से कर रहे हो आप लोग? ये हम बचपन से देखा है। हाँ मतलब आपकी ये परंपरा है, मतलब फैमिली से चल रही है। हाँ। ये आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम निखिल पाल। निखिल पाल, ओके थैंक यू। एक नेशनल प्राइज जीता है
जो मेरा मदर को मैं ऑफर किया था। देख सकते हैं, मतलब ये टेरिकोटा करके करते करते अंकल ने ये अवार्ड मिला है, तो राष्ट्रपति से मिला है। तो आप देख सकते हैं श्रेष्ठ शिल्पी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीमती सरलावाला देवी, जिन्होंने भारतीय प्राचीन परंपरा को जागृत रखा है। अखिल भारतीय हस्तकला मंडल, भारत सरकार, नई दिल्ली। एक कब डेट 1982 और 1982 1982 मतलब बहुत पुराना है ये अवार्ड। सारा ये है इसमें। मेरे सामने आप लोग देख पा रहे हैं जो टेराकोटा आइटम्स वगैरह, तो ये सब अग्नि में जाएंगे, उसके बाद ही ये सब रेडी हो जाएंगे। ये जो मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये जो फूल होता है ना, उसका टॉप है ये सब लोग डिज़ाइन वाले। कैसे अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे देख के आपको। आपको यदि कुछ खरीदना है, यहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें हैं मतलब खरीदने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आषाढ़ी गांधी पे आना होगा। तो अंकल आपका नंबर क्या है, फोन नंबर? 967 96782879588। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत आपको अच्छा वातावरण मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा अंकल सभी का प्राइस अलग अलग है। अलग अलग है। ओके, मतलब यहाँ पे जो भी है सभी के प्राइस अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो मर्जी चाहे आप खरीदना चाहेंगे मतलब खरीद सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो अंकल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड तो इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अंकल। तो बाय बाय, टेक केयर अंकल। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने जो आपसे बात करना था तो कह दिया। तो हम अभी जा रहे हैं घर। तो भाई कैसा लगा? बहुत ही देखने वाला चीज़ मिला है। बहुत देखने वाला। यदि आपको पोट्री क्राफ्ट एंड टेराकोटा को जानना चाहते हैं एंड आपको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, पालपारा।